में जारी जंग का आज 28वां दिन है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और विकराल होता जा रहा है। जहां ईरान के युद्ध विराम से इंकार करने के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है और खबर है कि ईरान पर ट्रंप अब निर्णायक और अंतिम प्रहार की योजना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी अलर्ट हो गया है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खाग द्वीप पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। वहीं मध्यस्थ बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए वार्ता से साफ इंकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। तो पश्चिम एशिया में जारी जंग का आज 28वां दिन है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये युद्ध और भयानक होता जा रहा है। ईरान जहां युद्ध विराम से इंकार कर चुका है और उसके बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है और खबर है कि ईरान पर ट्रंप अब निर्णायक और अंतिम प्रहार की योजना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान अब भी अलर्ट हो गया है और अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान ने खाग द्वीप पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। वहीं मध्यस्थ बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को इस दौरान बड़ा झटका लगा है। वार्ता से साफ इंकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान के पावर प्लांट पर यूएस ने हमला टाल दिया है। 10 दिन तक हमला नहीं करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान के अनुरोध पर दिया और 10 दिन का समय। तो ट्रंप की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और ये कहा गया कि ईरान के अनुरोध पर 10 दिन का समय और दिया गया है। हालांकि अब ईरान की प्रतिक्रिया आनी इस पर बाकी है, लेकिन ईरान कि पावर प्लांट पर यूएस ने हमला टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। 10 दिन तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान के पावर प्लांट पर हमला टाल दिया गया है यूएस की तरफ से और ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि ईरान के अनुरोध पर 10 दिन का समय और दिया गया है। तो ईरान के पावर प्लांट पर यूएस ने हमला टाल दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा ऐलान सामने आया है कि ईरान के अनुरोध पर 10 दिन का और समय दिया है और 10 दिन तक हमला नहीं करेगा अमेरिका ईरान पर। इससे पहले 5 दिन का समय अमेरिका की तरफ से दिया गया था और अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा ऐलान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान के अनुरोध पर 10 दिन का समय और दिया। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर नेटो देशों पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नेटो देशों की जरूरत नहीं है। यूएस के बिना नेटो कागजी शेर है। ये नेटो की परीक्षा थी, हम याद रखेंगे। हमें ब्रिटेन की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के युद्धपोत अमेरिका के सामने खिलौना है। तो एक बार फिर ट्रंप नेटो पर भड़कते हुए नजर आए और नेटो देशों पर निशाना साधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और यह कहा कि अमेरिका को नेटो देशों की जरूरत नहीं है। यूएस के बिना नेटो कागजी शेर है। यह नेटो की परीक्षा थी और हम इसे याद रखेंगे। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि ब्रिटेन की जरूरत नहीं है हमें। ब्रिटेन के युद्धपोत अमेरिका के सामने महज खिलौना है। तो नेटो देशों पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है और ये साफ किया कि नेटो देशों की हमें जरूरत नहीं है और यूएस के बिना नेटो कागजी शेर है और ये नेटो की परीक्षा थी और अमेरिका इसे याद रखेगा। ब्रिटेन को लेकर भी
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने निशाना साधा और ये कहा कि हमें ब्रिटेन की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के युद्धपोत अमेरिका के सामने खिलौना है। Because this was a test for NATO. This was a test. You can help us. You don't have to, but if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. Just remember this in a number of months from now. Remember my statements. They have an expression, a great expression. Never forget. Never forget. और इन सब के बीच ईरान ने F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। F-18 फाइटर जेट मारने का वीडियो जारी किया गया ईरान की तरफ से। वहीं अमेरिका ने इस दावे को झूठा बताया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट मार गिराया है, जबकि अमेरिका ने इसे पूरी तरह झूठ करार दिया है। यह दावा अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जारी जंग के बीच आया है। ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि एक फाइटर जेट हवा में उड़ रहा था, तभी बीच में एक चमकदार रोशनी ने उस पर चोट किया। इसके बाद फाइटर जेट बेकाबू होकर गिर गया और नीचे की ओर गिरने लगा। वीडियो में फाइटर जेट के पीछे धुआं निकलता भी दिख रहा है। तो एक तरफ जहां ईरान ने F-18 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है और उसको लेकर के वीडियो भी जारी किया है, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के इस दावे को झूठ बताया है। और ईरान ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे फाइटर जेट हवा में उड़ रहा है, तभी पीछे से एक चमकदार रोशनी ने उस पर हमला किया और इसके बाद फाइटर जेट बेकाबू हो गया और नीचे की ओर गिरने लगा। वीडियो में फाइटर जेट के पीछे धुआं निकलता भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। वहीं अमेरिका ने इस दावे को झूठा बताया है। तो ये वही वीडियो है जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया गया है, जबकि अमेरिका ने इसे पूरी तरह झूठ करार दिया है। और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने एक बार फिर जबरदस्त हमला किया। इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई में रदवान फोर्स के 10 कमांडो समेत हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इजरायल के हवाई हमले में रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला यहां पर किया गया है। इजरायली सेना ने एक बार फिर जबरदस्त हमला किया है और इजरायली सेना की कार्रवाई में रदवान फोर्स के 10 कमांडो समेत हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इजराइल के हवाई हमले में रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना की तरफ से। रदवान फोर्स को के 10 कमांडो को ढेर करने का दावा किया गया है इजरायली सेना की तरफ से। हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाके मारने का दावा किया गया है। इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई में रदवान फोर्स के 10 कमांडो समेत हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है और इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इजराइल के हवाई हमले में रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने एक बार फिर से जबरदस्त हमला किया है और रदवान फोर्स के 10 कमांडो को ढेर करने का दावा किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाके मारने का दावा किया गया है इजरायली सेना की तरफ से। वहीं इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान ने कल 3 घंटे में इजराइल पर 11 अटैक किए। इजराइल से रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। अभी सायरन बज चुकी है, मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जा रहे हैं यहां अंडरग्राउंड बंकर में
तो हूटर बज गया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फौरन जो है वो बंकर में जाएंगे और अंडरग्राउंड बंकर्स में यहाँ पे लोग जाते हैं। अब देखना होगा कि किस और ये अटैक होगा। ये टेल अवीव का एरिया है, जो भी इर्द गिर्द लोग थे अब वो अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है। और अब देखना होगा आसमान की तरफ कि कहाँ पे ये अटैक हुआ। तो सायरन बज रही है और ये देखिए आपके लोग किस तरीके से अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं और लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। तकरीबन अभी यहाँ पे 10 बार जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए, बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं मिसाइल अटैक। और ये देख सकते हैं आप, लोग अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो ही यहाँ पे सायरन बजती है तो फौरन लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत नीचे लेवल पे है ये अंडरग्राउंड बंकर। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। तो अभी जोरदार धमाका हुआ टेल अवीव में ही, फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए ईरान ने, मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है।